दोस्तों, अगर आप YouTube या Instagram पर कुकिंग, रेसिपी, फिटनेस, न्यूट्रिशन या फूड रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप किसी फूड या हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और उसके बारे में बिना वेरीफाई किए कोई बड़ा क्लेम कर देते हैं तो सिर्फ आपका कंटेंट ही प्रॉब्लम में नहीं आ सकता, कुछ सिचुएशन में लीगल एक्शन और पेनल्टी का भी मामला बन सकता है। एफएसआई ने क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर को लेकर क्या वार्निंग दी है, पूरी बात समझते हैं। और अगर आपको ऐसी जब फिशफुल जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब दोस्तों देखते हैं, ठीक है। अब यह है दोस्तों, 11 अगस्त 2026 को एफएसआई ने अपना ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज के लिए एक इंपॉर्टेंट वार्निंग शेयर की है। इसका बेसिक मैसेज था, विद ग्रेट इन्फ्लुएंस कम ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अगर आपके ऑडियंस आप पर भरोसा करती है तो किसी फूड प्रोडक्ट को प्रमोट करते समय आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो एफएसआई ने कहा है कि किसी फूड प्रोडक्ट को एंडोर्स करने से पहले क्रिएटर को यह देखना चाहिए कि उस प्रोडक्ट के बारे में किए जा सके क्लेम ट्रस्टवर्दी, वेरीफाइड, एप्लीकेबल लॉ के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर कोई क्लेम मिसलीडिंग या प्रॉपरली वेरीफाइड नहीं है और फिर भी आप इसे अपने ऑडियंस के सामने प्रमोट करते हैं तो परेशानी हो सकती है। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ब्रांड ने आपको स्पॉन्सरशिप दी। ब्रांड आपको कोई कुकिंग ऑयल, प्रोटीन प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट या हेल्थ रिलेटेड फूड आइटम की देता है और ब्रांड कहता है कि वीडियो में आप बोल दीजिए कि हमारा प्रोडक्ट बहुत हेल्दी है, या इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, या इसमें इम्यूनिटी बूस्ट होती है, या इसे खाने से आपकी बोन मजबूत होगी। अब सिर्फ इसीलिए कि ब्रांड में आपको ये बातें स्क्रिप्ट में लिख कर दे देती है, आपको कैमरा के सामने वही बात बोल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले ये देखना जरूरी है कि ब्रांड को जो क्लेम कर रहा है उसके पीछे एविडेंस क्या है। ब्रांड से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और रिलेवेंट एविडेंस मांगिए। और सबसे जरूरी है, सिर्फ ब्रांड की मार्केटिंग स्क्रिप्ट को सच मानकर अपने एविडेंस को क्लेम मत। एफएसआई की वार्निंग का यही बड़ा पॉइंट है। उनकी पोस्ट में बूस्ट इम्यूनिटी और रिच इन न्यूट्रिएंट्स जैसे एग्जाम्पल भी देखे गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये शब्द हर सिचुएशन में ऑटोमेटिकली लीगल है। मतलब ये है कि इस तरह के न्यूट्रिशन या हेल्थ रिलेटेड क्लेम्स को एप्लीकेबल रूल्स एंड एविडेंस के हिसाब से देखना जरूरी है। अब सवाल आता है, क्रिएटर को प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से 4 चीजें जरूर चेक करनी चाहिए। पहली चीज, क्लेम वेरीफाई कीजिए। ब्रांड अगर किसी बेनिफिट का दावा कर रहा है तो उससे पूछिए इस क्लेम का एविडेंस क्या है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या साइंटिफिक बेसिस मांगिए। दूसरी चीज, एफएसआई रेगुलेशन चेक कीजिए। जो क्लेम ब्रांड कर रहा है वो एप्लीकेबल एफएसआई रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये देखना जरूरी है। फूड एडवर्टाइजिंग और क्लेम्स के लिए एफएसआई के एडवर्टाइजिंग और क्लेम्स रेगुलेशन 2018 मौजूद है। इन रेगुलेशन में क्लेम के ट्रथफुल, मीनिंगफुल और नॉन मिसलीडिंग होने जैसी रिक्वायरमेंट दी गई है। और तीसरी चीज, एविडेंस मिसलीड तो नहीं हो रही है। आप खुद सोचिए, अगर कोई व्यूअर आपकी बात पर भरोसा करके प्रोडक्ट खरीदता है तो क्या आपकी वीडियो से गलत इंप्रेशन नहीं जाएगी? अगर हाँ तो क्लेम को लेकर सावधान रहना चाहिए। और चौथी चीज, ब्रांड की स्क्रिप्ट ब्लाइंडली फ्लो मत कीजिए। ब्रांड ने जो लिखा है उसे बस पढ़कर वीडियो बना देना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं करता। आपको खुद भी बेसिक वेरिफिकेशन करना चाहिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट पर। एफएसआई ने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की सेक्शन 24 और सेक्शन 53 तथा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एडवर्टाइजिंग एंड रेगुलेशन के 2018 रेफरेंस दिया है। सेक्शन 53 मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से जुड़ा है और एफएसआई के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसमें 10 लाख तक पेनल्टी का प्रोविजन है। और एफएसआई के रेगुलेशन में मिसलीडिंग क्लेम एडवर्टाइज पर कार्रवाई का भी प्रोविजन है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि अब हर यूट्यूबर और इंस्टाग्राम क्रिएटर को कोई फूड प्रोडक्ट प्रमोट करने से पहले उसे खुद लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करना पड़ेगा। एफएसआई का मैसेज ऐसा नहीं है। सिंपल बात यह है, अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई हेल्थ या न्यूट्रिशन क्लेम बोल रहे हैं तो उसके पीछे प्रॉपर एविडेंस और एप्लीकेबल रूल्स को ध्यान में रखिए। ब्रांड से डॉक्यूमेंट मांगिए,
क्लेम को वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही अपने एविडेंस को कोई स्पेसिफिक बेनिफिट बताइए। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये ऐसा नहीं है कि 11 अगस्त 2026 को कोई बिल्कुल नया कानून पैदा हो गया। एडवर्टाइजिंग पर क्लेम और उससे जुड़े रेगुलेशन पहले से मौजूद है और फसाई की रेगुलेशन में 2018 फ्रेमवर्क मौजूद है, लेकिन 11 अगस्त 2026 की वार्निंग को क्रिएटर को और इन्फ्लुएंसर के लिए एक फ्रेश रिमाइंडर और अवेयरनेस मैसेज की तरह समझा सकता है। इसीलिए अगर आप फूड रेसिपी, फिटनेस या न्यूट्रिशन कैटेगरी में कंटेंट बनाते हैं और स्पेशली स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं तो इस चीज़ को सीरियसली लेना बहुत तरह है। और सिर्फ फसाई की बात ही नहीं है, अगर आप हेल्थ या फूड प्रोडक्ट को लेकर बहुत बड़े बड़े क्लेम करेंगे, जैसे ये प्रोडक्ट खाइए और कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा वेट कम हो जाइए, या इसे लेने से आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो ऐसे क्लेम को लेकर प्लेटफॉर्म, पॉलिसी और एप्लीकेबल लॉ देने को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड मिसलीडिंग कंटेंट आपकी ऑडियंस को भी नुकसान पहुंचा सकती है और आपके चैनल के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप क्रिएटर हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, ब्रांड डील मिलना अच्छी बात है, लेकिन ब्रांड की हर बात को बिना वेरीफाई किए अपने ऑडियंस को बताना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको फ्री नहीं करता। पहले क्लेम समझिए, एविडेंस समझिए, रूल्स चेक कीजिए और फिर प्रमोशन कीजिए, क्योंकि ऑडियंस का ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक गलत क्लेम उस ट्रस्ट को बहुत जल्दी खत्म कर सकता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। बाय।